Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. We were talking about excretory system. Excretory system के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखा था। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है और इसके दो स्टेप्स मैंने बताए थे। पहला वाला था रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस और दूसरा रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इन दोनों की जो लेवल है वो सफिशिएंट लेवल बनाए रखना बॉडी में, ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है। तो पहले हम बात करेंगे वाटर बैलेंस की। एक कंडीशन ऐसी जब वाटर ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट है तब उसे सफिशिएंट लेवल पे कैसे लाया जाता है, और दूसरी कंडीशन ऐसी जब वाटर बहुत ही ज़्यादा कम है बॉडी में, उस कंडीशन में कैसे करके उसको कंजर्व किया जाए ताकि उसका जो लेवल है वो मेंटेन रहे, बॉडी में ना तो कमी हो ना ज़्यादा हो। होम्योस्टेसिस हम इसे ही कहते हैं। बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे स्टेबलाइज करने की जो प्रोसेस है वो होम्योस्टेसिस है। और यहाँ पे सारे मैकेनिज्म ऐसे चलते हैं जो हर एक चीज़ को, बॉडी में होने वाली इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेसेस होती हैं, उनको एकदम सफिशिएंट लेवल पे बनाए रखती है। और उसमें रेगुलेशन ऑफ वाटर ये भी इम्पॉर्टेंट है, वाटर का रेगुलेशन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो किडनीज किस तरीके से हेल्प करती है वाटर बैलेंस के लिए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है सिलेबस में CSIR नेट लाइफ साइंस के। तो यहाँ पे हम पहले रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टेप्स की बात की थी, स्टेप्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन किडनीज के थ्रू होता है। तो पहला पहला स्टेप इसमें है वाटर बैलेंस का, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, एंड दूसरा है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो पहले हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस और इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है। और यहाँ पे RAS सिस्टम यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी काम आएगा। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी यूनिट्स में, फिजियोलॉजी की बहुत सारी यूनिट्स में RAAS सिस्टम यूज़ होता है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता ही है इससे रिलेटेड, तो इस चीज़ को आपको क्लियर समझना है। वाटर बैलेंस, पहले तो वाटर बैलेंस आखिर है क्या? वाटर बैलेंस इज द सफिशिएंट लेवल ऑफ वाटर इन द बॉडी। बैलेंस का मतलब वही होता है कि एक सफिशिएंट लेवल बनाए रखना। बैलेंस का मतलब न ज़्यादा न कम, एकदम बैलेंस, जैसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं और भी चीज़ें आपने बैलेंस सुना होगा। तो वाटर बैलेंस भी वही है, सफिशिएंट लेवल पे बनाए रखना वाटर को बॉडी के अंदर, ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो, दोनों ही कंडीशन हार्मफुल है। व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, अब दूसरी डेफिनेशन समझिए, दूसरे शब्दों में हम किसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय फूड और ड्रिंक्स, दोनों ही तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं वाटर को, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वाटर। जितना वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं बाय द फूड, बाय द ड्रिंक, किसी भी ड्रिंक के वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, उतना ही वाटर का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से हो, ये कंडीशन बैलेंस्ड कंडीशन कहलाती है वाटर। ठीक है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही एक्सक्रीशन भी हो। ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, कम कंज्यूम कर रहे हैं तो कम एक्सक्रीशन होगा वाटर का। ठीक है, तो अभी कैसे बैलेंस रहता है ये बात करते हैं वाटर रेगुलेशन की। वाटर रेगुलेशन बाय किडनीज, किडनीज के अलावा भी वाटर का रेगुलेशन होता है। जैसे आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमने ज़्यादा वाटर लिया है, हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, स्किन से जो स्वेटिंग की प्रोसेस है वो ज़्यादा होती है। और जब हमारे पास बॉडी में बहुत कम वाटर है तो हमको प्यास लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंटेन करती है बॉडी वाटर के लेवल को। साथ ही साथ किडनीज किस तरीके से हेल्प करती है रेगुलेशन में, एक कंडीशन ऐसी जहाँ पे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, बॉडी सॉरी व्हेन बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ वाटर, जिस कंडीशन में बॉडी के पास, हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे कैसे रेगुलेशन होगा। इन दिस कंडीशन हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म्स एंड वाटर लेवल मेंटेन बाय एक्सक्रीशन ऑफ मोर वाटर। इस कंडीशन में हाइपोटोनिक यूरिन बनेगी। हाइपोटोनिक का मतलब पता है, हाइपोटोनिक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम हो, और सॉल्यूशन कंसंट्रेशन किससे नापी जाती है, सल्यूट के पार्टिकल्स के बेस पे। जितना ज़्यादा सल्यूट पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होगी। तो हाइपोटोनिक यूरिन का मतलब है, हाइपो का मतलब होता है कम,
जहाँ पे सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम है। सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम मतलब सल्यूट पार्टिकल्स कम है। और कौन ज़्यादा होगा फिर उस कंडीशन में? सल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। सोल्यूशन में दो ही चीज़ें होती है, एक कम है तो दूसरी की प्रेजेंस ज़्यादा होगी, उसकी वजह से वो कम होगा। तो सल्यूट ज़्यादा है, सॉरी सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वाटर ज़्यादा होगा यूरिन में और सल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म होगी। ठीक है। और वाटर लेवल मेंटेन किया जाता है कैसे करके? एक्सक्रीशन ऑफ मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट करके। बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर है तो उसको कंजर्व करके हम क्या करेंगे? और लेवल बढ़ता जाएगा तो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। उस टाइम पे यूरिन कंसंट्रेशन की प्रोसेस भी नहीं चलती। ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं होता है। अगर बॉडी में पहले ही वाटर ज़्यादा है तो उसको कंज्यूम करके, उसको कंजर्व करके कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो किडनी ये काम कैसे करती है? हाउ किडनी रेगुलेट्स द एक्सेस ऑफ वाटर? सबसे पहला मैकेनिज्म है बाय इंक्रीजिंग अल्ट्राफिल्ट्रेट। अल्ट्राफिल्ट्रेशन है यहाँ पे, या हम कह सकते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेट को इंक्रीज करके या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करके। इससे पहले हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी देखा था और उसका रेगुलेशन भी देखा था किस तरीके से होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम इनको इंक्रीज कर दें तो हो सकता है कि हम वाटर की कंसंट्रेशन को जो ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी में उसको एक्सक्रीट कर सकें। पहली कंडीशन ऐसी जब वाटर का लेवल बहुत इंक्रीज है, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा क्योंकि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ही प्रेजेंट है ना। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, और ब्लड में प्लाज्मा में भी 90% वाटर है। इस कंडीशन में वाटर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ब्लड वॉल्यूम भी ऑफकोर्स बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है, किडनीज़ की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा फिर। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी किडनीज़ की तरफ जितना ब्लड जाएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? जो GHP है यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस में लगता है जो, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है ना। वहाँ पे 3 टाइप के फोर्सेस थे, एक तो उसके फेवर में था फिल्ट्रेशन के और 2 अपोजिंग फोर्सेस थे। तो जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर है जो फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन को, GHP, वो अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो पाएगा। हमने वहाँ पे देखा था नेट जो प्रेशर आ रहा था वो 10 mm ऑफ Hg आ रहा था। ठीक है, तो अब ये 10 से बढ़ के 20 या 30 हो जाए प्रेशर तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो पाएगा। ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने की कंडीशन में जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन हो पा रहा है वो चीज़, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। GFR वापस से इसको मेंटेन कर दिया जाएगा फिर प्रोसेसेस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ब्लड ज़्यादा है तो ब्लड ज़्यादा की होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो किडनीज़ में इसके रेट को इंक्रीज़ होने की वजह से मोर फिल्ट्रेट या मोर अल्ट्रा फिल्ट्रेट निकलेगा, जिसे हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं। जो फिल्ट्रेशन बर्मन्स कैप्सूल में जमा होगा उसे क्या कहते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। जितना भी फिल्ट्रेट होके आया है वो चीज़, तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी अमाउंट, और उसकी वजह से हाइपोटोनिक यूरिन बनेगी। आगे रीअब्जॉर्प्शन का भी यहाँ पे रोल आएगा। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट में उतना ज़्यादा वाटर की प्रेजेंस होगी, इसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ी हुई है और वो वॉल्यूम वाटर की है तो वाटर ज़्यादा है, इसकी वजह से लास्ट में जो यूरिन बनेगी वो हाइपोटोनिक होगी। अब आगे रीअब्जॉर्प्शन का भी यहाँ पे रोल आएगा। तो ये मैकेनिज्म किस तरीके का है? हाइपोटोनिक यूरिन बनाने का, मतलब बॉडी में वाटर की ज़्यादा प्रेजेंस है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट कर दिया जा रहा है। दूसरा मैकेनिज्म है डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। पहले तो इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दूसरा, अगर हम डिक्रीज़ कर दें जो किडनीज़ है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर दे तो क्या होगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कम होगा, और कम होने की कंडीशन में जो यूरिन होगी उसमें वाटर ज़्यादा होगा यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन, और हमको वही बनानी है क्योंकि बॉडी में वाटर कम है। When water level is high in the body, the nephric filtrate increases। जैसा भी हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो है वो लास्ट में ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि रोल आएगा रीअब्जॉर्प्शन का भी। तो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे किस तरीके से होता है? इन दिस कंडीशन द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन डू नॉट रीअब्जॉर्ब मोर वाटर। इस कंडीशन में जब किडनी ने ये सेंस किया कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है,
इस कंडीशन में और किडनीज को पता है कि जो बॉडी है, बॉडी में वाटर पहले से ही प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको एक्सक्रीट कर दिया जाए, तो उनके जो नेफ्रॉन होते हैं वो ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहले ही वाटर ज़्यादा है बॉडी में, तो इसको रीअब्जॉर्ब करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो जाने देते हैं। दिस मेक्स यूरिन हाइपोटोनिक यानी कि डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा हो, और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ठीक है, सल्यूट पार्टिकल्स कम, सॉल्वेंट ज़्यादा, ऐसे टाइप का सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। हाइपोटोनिक का मतलब है डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यूरिन कैसी बनेगी? डाइल्यूट, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है बॉडी में। तीसरा मैकेनिज्म, बाय डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एडीएच और वेसोप्रेसिन। एडीएच और वेसोप्रेसिन हार्मोन इसके पहले भी डिस्कस किया था यूरिन कंसंट्रेशन में। कहाँ से रिलीज होता है ये? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पोर्शन से, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। और काम कहाँ पे करता है? लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पोर्शन पे। क्या काम करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। एडीएच का काम आपके आगे जो आप एंडोक्राइनोलॉजी देखोगे वहाँ पे भी आएगा, और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। एडीएच से सबसे ज़्यादा आते हैं, उनका फेवरेट टॉपिक है। एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, कोई भी नाम आपको आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इट हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इसका मेन काम है वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। कहाँ पे? डीसीटी, लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में। तो इसका लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा तब वहाँ पे भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो लास्ट में भी यूरिन जो होगी वो हाइपोटोनिक बनेगी। इन एक्सेस ऑफ वाटर कंडीशन द लेवल ऑफ एडीएच डिक्रीजेस। ज़्यादा वाटर की प्रेजेंस की होने की वजह से एडीएच हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। व्हेन वाटर इज हाई इन ईसीएफ, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस। जैसे कि अभी हमने देखा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रही है? वाटर की ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से। दिस गिव्स अ सिग्नल टू पिट्यूटरी टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, जिससे कम सिक्रीशन होने की वजह से ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा किडनी के ट्यूबुलर पोर्शन में। कौन सा पोर्शन? लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन। So water reabsorption do not takes place in late DCT and collecting duct and hypotonic urine forms. लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन कौन सा है? यहाँ पे डीसीटी है, तो यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट को मिल रहा है इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है, इसके बाद तो मेड्यूला वाला रीजन आ जाएगा। यहाँ पे जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है, क्योंकि एडीएच सिक्रीट नहीं हो रहा है इस वाले पोर्शन में भी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे? लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाले, अर्ली कलेक्टिंग डक्ट, नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, पहले वाले पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाद में जब यूरिन फॉर्म होगी लास्ट में, वो क्या होगी? हाइपोटोनिक यूरिन। अब दूसरी कंडीशन, जब बॉडी के पास कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, व्हेन बॉडी हैज़ लेस वाटर, उस कंडीशन में क्या होता है? इन दिस कंडीशन हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म्स एंड वाटर लेवल मेंटेन्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहली वाली कंडीशन में वाटर ज़्यादा था, उस टाइम पे हाइपोटोनिक यूरिन बनी थी, जिसकी वजह से वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ गया था। इस कंडीशन में हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म होगी। हाइपरटोनिक का मतलब है जहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं किसी सोल्यूशन में और सॉल्वेंट जो है वो कम है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस, वाटर की अमाउंट, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है उस सोल्यूशन में, यानी कि यूरिन में। तो यूरिन जिस टाइम पे हाइपरटोनिक है उसका मतलब है बॉडी में वाटर की कमी है। वाटर लेवल इज मेंटेन बाय कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में बाय द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर लेवल मेंटेन किया जाता है। पहली वाली कंडीशन में ज़्यादा एक्सक्रीशन के थ्रू वाटर लेवल मेंटेन करते थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में किडनी कैसे मेंटेन करेगी? बाय द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर को बचाने की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, हाउ किडनी रेगुलेट द डिक्रीज लेवल ऑफ वाटर? पहले वाली कंडीशन में इंक्रीज था, ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, किडनी वही रोल प्ले करेगी। यहाँ पे वो कंडीशंस अपोजिट हो जाएंगी। पहली वाले जो मैकेनिज्म थे तीनों, वो अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे पहला था बाय द इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे इनको डिक्रीज करके रेगुलेट किया जाएगा। तो पहले वाटर का वही जो चार्ट हमने देखा था वैसे टाइप का फिर से है फ्लो चार्ट। डिक्रीज वाटर लेवल, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम में ज़्यादातर लिक्विड जो पोर्शन है वो वाटर है, तो ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा वाटर की कमी की वजह से।
लिक्विड पोर्शन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट किया जाता था ग्लोमेरुलस के पास, वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे वाटर से है, ठीक है। तो जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, उसके थ्रू जितना प्रेशर डाला जाता था वो प्रेशर भी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर की कमी की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, GFR भी डिक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा और लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनेगा। लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेट यानी कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो कम बन के आएगा। जितना कम प्रेशर लगेगा उतना कम फिल्ट्रेशन हो पाएगा और उतना कम फिल्ट्रेट निकलेगा, लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेट। और उसकी वजह से हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म होगी जिसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत कम है। आगे फिर इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन भी अपना रोल प्ले करेगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म, बाय इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन को करके भी वाटर का जो लॉस है उसको बचाया जा सकता है। कैसे? व्हेन बॉडी फ्लूइड हैज़ लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर देन वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इंक्रीजेस। अब ट्यूबुलर पोर्शन में PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, इन सब में जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। मेनली कहाँ पे, LOH में, लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म की हम बात कर चुके हैं। आपको अगर वो समझ नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। यूरिन कंसंट्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एक मेन रोल प्ले करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो यूरिन कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। पहले वाली कंडीशन में यूरिन कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे वो स्टेप भी प्ले होगा और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो भी चलेगा। द काउंटर करंट मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन LOH एंड यूरिन कंसंट्रेशन स्टेप अकर, ठीक है। यूरिन कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा किसकी वजह से, LOH की वजह से। LOH में यानी लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, उसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड फॉर्म होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा। जितना कमी होगी वाटर की उतना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वाटर लॉस हो जाए, बॉडी में पहले ही कम है और फिर ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। और प्यास लगने की जो क्रिया है वो तो होगी ही, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ ADH हार्मोन, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है ADH की वो इंक्रीज हो जाएगी और इसका सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा। ADH हार्मोन जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, सिक्रीशन बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंक्रीजेस। इन दिस कंडीशन ADH का जो सिक्रीशन है, वेसोप्रेसिन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मेन काम है वाटर रीअब्जॉर्प्शन का, किसमें, लेट DCT और कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये काम इसके बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा सिक्रीशन होगा उतना ज़्यादा ये रीअब्जॉर्प्शन को कर पाएगा। बाय द एक्टिविटी ऑफ ADH हार्मोन मोर वाटर रीअब्जॉर्ब्स in late DCT and collecting duct, so urine becomes hypertonic यानी कि concentrated। यहाँ पे यूरिन हाइपरटोनिक होगी जिससे ज़्यादा वाटर कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। वाटर बैलेंस किस तरीके से किया जाता है बॉडी में, अगर वाटर कम है तो सारे मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो वाटर का कंजर्वेशन करेंगे, वाटर को बचाएंगे। अगर वाटर ज़्यादा है बॉडी में तो उसका एक्सक्रीशन को ये मेंटेन करें, उसकी एक्सक्रीशन को ये बढ़ा देंगे। सारे फैक्टर्स ऐसे चलेंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर चले जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो सफिशिएंट लेवल है वो मेंटेन किया जाता है बाय द किडनीज, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा वाटर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, वाटर लेवल के मेंटेनेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस। इलेक्ट्रोलाइट ये जो सल्यूट पार्टिकल्स है बॉडी में, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब, इनका किस तरीके से रेगुलेशन होता है ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहाँ पे RAS सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है।